एक नगर में एक भोला भाला आदमी रहता था। उसका नाम भी भोला था। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं, बस उसे समय से खाना चाहिए और ना कोई वो काम करता और ना कोई काज, बस पाबंदी से खाने के समय खाना चाहिए। उसकी पत्नी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थी। गांव वाले उसे पेटू कहकर चिढ़ाते थे। उसकी पत्नी उसकी ज्यादा खाने की आदत से तंग आकर अब उसे कम खाना देने लग गई थी। भोला का तो पेट भी नहीं भरता था। भूखे पेट तो भोला को नींद भी नहीं आती। गांव में अयोध्या नगरी से कुछ महात्मा राम कथा और भजन करने के लिए आए हुए थे। भोला ने देखा कि महात्माओं को गांव वाले बहुत आदर सत्कार करते हैं। उनको रोज पूड़ी, कचौरी, मालपुए, रबड़ी और तरह तरह की चीजें बनाकर खिलाते हैं। और मेरी पत्नी तो मुझे पेट भरकर खाना भी नहीं देती, मुझे भूखे ही सोना पड़ता है। भोला ने सोचा, क्यों नहीं मैं भी इन महात्माओं के साथ ही चला जाऊं, कम से कम मुझे पेट भरकर खाना तो मिलेगा। भोला महात्माओं में से जो जब सबसे श्रेष्ठ गुरु थे उनके पास जाकर बोला, गुरुजी, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं इस गांव में नहीं रहना चाहता। मेरी पत्नी मुझे भूखों मारती है, पेट भर खाना भी नहीं देती। गुरुजी भोला की बात सुनकर बोले, हम इस गांव में जानने वाले हैं और हो सकता है आप वापस कभी ना आए। क्या तुम वापस अपने गांव में नहीं आना चाहते? हमारे साथ क्या करोगे? जाओ, अपने घर जाओ, हमारे साथ तुम नहीं चल सकते। लेकिन भोला बहुत जिद करने लगा। फिर गुरुजी ने कहा, ठीक है भोला, चलो, पर तुम्हें भजन कीर्तन करना होगा, पूजा पाठ भी करनी होगी और महात्माओं की सेवा भी करनी होगी। भोला ने कहा, गुरुजी, आप मुझे बस अपने साथ ले चलो, मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। भोला का दिल जल के समान छल कपट रहित था, निर्मल था। भोला अपने नाम की ही तरह भोला भाला था। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं। गुरुजी जैसा करते भोला वैसा ही करता। महात्मा अयोध्या नगरी में भजन कीर्तन और राम कथा करने के लिए आए। लोगों ने महात्माओं के रहने के लिए अलग से कुटिया बनाई, जिसमें एक रसोइया भी था जो महात्माओं के लिए खाने की अच्छे अच्छे पकवान बनाता था। जब तक खाने का समय न हो, भोला रसोई घर के ही पास बैठकर खाने की सुगंध लेता। भोला को महात्माओं के साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे बहुत आनंद आ रहा था। गुरुजी ने भोला से कहा, भोला, तुम्हें अपनी पत्नी और गांव की याद नहीं आ रही? जाओ, तुम्हें अगर जाना है तो। भोला ने कहा, गुरुजी, आपके यहाँ मुझे स्वर्ग जैसा आनंद आता है। यहाँ खाने को कितना कुछ है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। भोला की बात सुनकर गुरुजी हंस पड़े। एक दिन भोला रसोई घर आया। उसने देखा रसोइयों ने कुछ नहीं पकाया। रसोइये से पूछा, आज तुम क्या खाना नहीं बनाओगे? रसोइये ने कहा, भोला भैया, आज एकादशी का व्रत है, आज आश्रम में कुछ नहीं पकेगा, अब कल ही पकेगा जो कुछ पकेगा। रसोइये की बात सुनकर भोला गुरुजी गुरुजी चिल्लाते हुए आए। गुरुजी ने कहा, क्या बात है भोला, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? भोला ने कहा, गुरुजी, वो रसोइये को तो देखो, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है आज रसोई में कुछ नहीं पकेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं भूखे नहीं रह सकता गुरुजी। गुरुजी ने कहा, तुम ऐसा करो, रसोइये से कुछ आटा, आलू, घी और मसाले इत्यादि ले लो और सरयू नदी के किनारे जाकर कुछ खाना बना लेना। आश्रम में नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते भोला। भोला, खाना खाने से पहले भगवान को भोग लगाना मत भूलना, गुरुजी ने खास भोला से कहा। भोला ने ठीक है गुरुजी कहकर खाना पकाने की सारी सामग्री लेकर सरयू नदी के किनारे चला गया। चूल्हा बनाकर जैसे तैसे भोला ने 6 मोटी मोटी रोटियां
और आलू का भरता बनाया और रोटियों पर खूब घी लगाया। और जैसे ही खाने लगा उसे गुरुजी की बात याद आ गई कि भगवान को भोग लगाए बिना खाना नहीं खाना है। फिर भोला ने भगवान के लिए आसन बिछाया और थाली लगाई जिसमें रोटी आलू का भरता परोसा और बड़े भाव से भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भोला को भगवान जी को बुलाते बुलाते बहुत देर हो गई थी। अब भोला से भूख सहन नहीं हो रही थी। अब भोला रुवासा हो गया। उसने कहा, भगवान जी रोटी ठंडी हो रही है, लगता है तुम्हारे चक्कर में आज हमको भी ठंडी खानी पड़ेगी। बहुत अच्छी रोटियां बनाई हैं मैंने, काली गाय का घी भी लगाया है, जल्दी से आ जाइए, हम दोनों बैठकर खाएंगे। भोला की बात सुनकर भगवान रीझ गए। भगवान को भोला का निर्मल दिल और भावनाएं बहुत पसंद आई। भोला स्वभाव जानकर भगवान राम देवी सीता के साथ भोग लगाने के लिए आ गए। भगवान राम ने कहा, भोला देवी सीता को भी भोजन परोसो। भोला ने देवी सीता को थाली लगाई। भोला ने मन में सोचा, मैंने तो एक ही भगवान को बुलाया था, ये तो दो दो आ गए, मैंने तो केवल 6 ही रोटी बनाई है। भगवान राम और सीता जी ने 2-2 रोटी खा ली। अब भोला की चिंता शुरू हो गई, ये सारी रोटी खा लेंगे तो मैं क्या खाऊंगा। भगवान राम ने कहा, भोला तुमने कितना अच्छा खाना बनाया है, आधी रोटी मुझे और देना। तब माता सीता ने कहा, और बाकी की आधी मुझे दे देना। भगवान भोजन करके अंतर ध्यान हो गए। अंत में भोला के लिए केवल एक ही रोटी बची। भोला ने खाकर संतोष किया। आश्रम में गुरुजी के पास भोला जाकर बोला, गुरुजी हमने एक भगवान को ही बुलाया था, लेकिन 2 भगवान आए और सारा खाना खा लिया। अब अगली बार मुझे ज्यादा आटा देना, मैं 5 किलो आटा लूंगा गुरुजी, सामग्री भी कुछ ज्यादा देना। गुरुजी सोचने लगे, खुद के लिए ही मांग रहा होगा। ठीक है भोला, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाना। अब फिर एकादशी का दिन आ गया। भोला पहले से 4 गुना सामान लेकर सरयू नदी के किनारे पहुंचा। खाना बनाया। अब इस बार 2 आसन बिछाए और भगवान को भोग लगाने के लिए बुलाने लगा। भगवान राम आइए सीता साथ लाइए, भगवान राम आइए सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भोला की प्रेम पर भरी पुकार सुनकर भगवान राम और सीता प्रकट हो गए। पर वो इस बार अकेले नहीं आए थे, लक्ष्मण और हनुमान जी भी आए थे। भोला ने मन में सोचा, एक को बुलाता हूँ तो 2 भगवान आते हैं और 2 को बुलाता हूँ तो 4 चले आते हैं। आज तो लगता है एक भी रोटी खाने को नहीं मिलेगी। उसने भगवान राम से कहा, ये आपके साथ कौन है? राम जी ने कहा, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और ये मेरा प्रिय भक्त हनुमान है। घर जाकर जब हमने तुम्हारे हाथ से बने खाने की तारीफ करी तो इनसे रहा नहीं गया, ये भी साथ में चलने की जिद कर रहे थे, इसलिए ये इस बार आ गए। खाना खाकर भगवान फिर अंतर ध्यान हो गए। भोला को फिर इस बार एक ही रोटी से संतोष करना पड़ा। भोला गुरुजी के पास गया और कहा, गुरुजी 4-4 भगवान आए थे, इस बार 4-4, मुझे अगली बार 20 किलो आटा देना और सामग्री भी कुछ बढ़ा कर देना। गुरुजी ने सोचा, अगली बार तो देखना ही होगा ये भोला आखिर करता क्या है। फिर एकादशी आई। भोला ने ढेर सारा अनाज और सारी सामग्री बैलगाड़ी में रखी और सरयू नदी के किनारे चल पड़ा। भोला ने सोचा, हर बार खाना मेरे लिए ही कम पड़ जाता है, क्यों ना इस बार मैं आगे भगवान को बुला लेता हूँ, ताकि इस बार कितने लोग आने वाले हैं मुझे सही सही पता चल जाए, उसी हिसाब से फिर खाना बनाऊंगा। अब भोला बिना खाना बनाए ही भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, लक्ष्मण हनुमंत को भी लाइए।
भगवान भोला के एक बार पुकारने पर ही जल्द आ गए। इस बार राजा राम अपने चारों भाइयों के साथ आए थे और साथ ही उनकी पत्नियां भी आई थी। अब भोला इतने सारे लोगों को देखकर घबरा गया। भगवान राम ने कहा, भोला खाना तो परोसो। भोला ने कहा, हमने इस बार कुछ नहीं बनाया है। भगवान राम ने कहा, क्यों भोला, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? भोला ने कहा, हम ज्यादा लोगों का खाना नहीं बना सकते। भगवान राम ने कहा, कोई बात नहीं भोला, आज तुम आराम करो। और देवी सीता को खाना बनाने का इशारा कर दिया। देवी सीता अपने तीनों बहनों के साथ रसोई बनाने लगी। भगवान राम आसन पर बैठ गए। भगवान लक्ष्मण सरयू नदी से पानी ला रहे थे। देवी सीता के खाने की सुगंध स्वर्ग तक जा रही थी। गुरुजी पेड़ से छुपकर भोला को देख रहे थे। गुरुजी भोला के पास आ गए और बोले, तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे तो कोई नजर नहीं आता भोला। भोला ने कहा, गुरुजी आज तो मैंने खाना बनाने से साफ इनकार कर दिया है भगवान को। मेरे लिए अंत में कुछ खाना बचता ही नहीं था। देखो आज देवी सीता खाना बना रही हैं। मैं तो आज पेट भरकर खाऊंगा गुरुजी। गुरुजी ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर यहाँ मुझे कोई नजर नहीं आता भोला। गुरुजी की बात सुनकर दौड़ा दौड़ा भोला भगवान राम के पास आया और कहा, भगवान आप गुरुजी को क्यों नजर नहीं आते? राम जी ने कहा, भोला हम उसी को दिखाई देते हैं जिसका मन निर्मल हो, छल कपट रहित हो, उसके मन में श्रद्धा हो, प्रेम हो, जैसे तुम भोला। अभी तुम्हारे गुरुजी में कुछ कमी है। भोला ने कहा, भगवान एक बार गुरुजी को भी दर्शन दे दो हमारे लिए, नहीं तो उन्हें लगेगा मैं झूठ बोलता हूँ। भोला की बात सुनकर राम जी दया से भरपूर हो गए और गुरुजी को दर्शन दिए। गुरुजी आज जान गए थे बरसों की तप और साधना से भी भगवान को निर्मल मन और प्रेम भाव ज्यादा प्यारा है, जैसे भोला ने अपने निर्मल मन से भगवान को वश में कर रखा था।